हमारे आदरणीय दोनों सुनील भाई आज ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में देगलूर में उपस्थित है। सुनील जादव भाई आज मीडिया में अपना पदार्पण कर रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से उनको बहुत बहुत बधाइयां हैं। दोनों भी सुनील भाई से मैं ये कहूंगी, निवेदन है एक्चुअली कि माना इट्स रिक्वेस्ट कि जितने भी गुड न्यूज होते हैं, गुड न्यूज जो मन को बहुत शांति देते हैं, उसका प्रचार अगर ज्यादा हो तो पूरी दुनिया में एक ही दिन में शांति के वाइब्रेशन फैलने शुरू हो जाएंगे। तो जो न्यूज मन को, ब्रेन को हानि पहुंचाता है, वो जरूर बताए कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन जो मन को शक्ति देता है, समाज को शक्ति देता है, बल देता है, और समाज फिर उसी रास्ते में चलता है जहां मीडिया जाती है। तो मीडिया एक प्रकार से पूरे समाज के लिए एक आंख का काम करता है, दृष्टि का काम करता है और मार्गदर्शन भी करता है। तो मैं खास करके दोनों भाइयों से कौन सा टीवी चैनल? यस टीवी, टीवी 125 MS, दो चैनल। यस टीवी 125 न्यूज, टीवी 125 MS, दो चैनल। अच्छा, ये दोनों भी चैनल के लिए मैं ऐसा निवेदन करूंगी कि इसमें शुभ समाचार भी ज्यादा से ज्यादा कवर करे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है। और बहुत खुशी होगी, छोटे छोटे भी शुभ समाचार जो होते हैं, जैसे किसी बच्चे ने कुछ अच्छा स्टडी किया, उसके नंबर्स अच्छे आए, उस ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे समाचार होते हैं। जो किसी ने कुछ अच्छा शुभ कार्य किया, आप तो जानते ही है, आप ये सब कवर करते ही हैं, लेकिन जो अच्छा हो रहा है वो ज्यादा बाहर आना चाहिए। जो बुरा हो रहा है उसको एक्चुअली हमको छुपाना चाहिए, ताकि वो फैले नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति उसको देख के सीखे नहीं। तो इस चैनल के माध्यम से हम ऐसा सोचेंगे कि एक नया कुछ शुरुआत हुआ है इस चैनल के माध्यम से, जो सुखद समाचार सुनाते हैं। तो आज के दिन हम सुनील भाई जी को चंदन लगाकर उनके नए प्रोफेशन के लिए हम उनका स्वागत करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं। सुनील भाई जी तो पहले से ही मीडिया में हैं, संपादक हैं आप, तो उनका भी स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। चैनल का जो आईडी है वो हम सुनील भाई को, हाँ, ओम शांती। ओम शांति। तुम्ही पण हात लाव। ओम शांति। मैं डॉक्टर सुनील जादव, टीवी 125 MS न्यूज चैनल तालुका प्रतिनिधि के रूप में पहली बार मीडिया में, प्रसार माध्यम में आ रहा हूं। मैं 95 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूं। बुढ़ापे में नहीं तो युवा अवस्था चालू जब होती है तब आध्यात्म की जरूरत होती है। ये मेरा खुद का अनुभव है बहन जी। और मैं अलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे महान हस्ती जिसने इस दुनिया को बनाया, परमपिता परमात्मा शिव, आज शिवरात्रि है, त्रिमूर्ति शिव रचयिता जयंती महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से आज देगलूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया है। तो मैं आज पहली बार बहन जी और परमपिता परमात्मा शिव से ब्लेसिंग लेकर बहन जी द्वारा इस कार्य को मैं आरंभ कर रहा हूं, और मेरा ये पहला ही न्यूज है। तो मैं बहन जी से पूछना चाहूंगा कि शिवरात्रि का रहस्य क्या है? ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो बेंगलुरु के सभी प्रभु प्रेमी निवासियों को
शिवरात्रि की कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। और परमात्मा शिव के तरफ से हम सभी शालिग्राम आत्माओं को बहुत बहुत आशीर्वाद है और हम सभी के तरफ से परमात्मा को कोटि कोटि अभिवादन अभिनंदन है। तो इस महाशिवरात्रि पर हम सभी शिव जी के मंदिर में जाकर के उनका आशीर्वाद लेते हैं, जागरण करते हैं, उपवास करते हैं और शिव जी के समक्ष धतूरे के फूल और उसका फल उनको हम प्रदान करते हैं। उपवास माना एकांतवास, परमात्मा के साथ मेरा एकांतवास हो। परमात्मा को हम इसलिए ही धतूरा और कांटे के फूल चढ़ाते हैं ताकि हमारे जो आत्मा के अंदर कांटों जैसे अवगुण हैं, दुख देने वाले अवगुण हैं, विष देने वाले जो संस्कार हमारे अंदर आ चुके हैं, वो एक्चुअली हमको उस फूल और कांटों भरा फल के साथ अपने अंदर का विष और अपने अंदर के दुख देने वाले कांटों भरे संस्कार ईश्वर को समर्पित करना है। तो शिवरात्रि कलयुग के अंत के समय पर पूरे विश्व में मनाई जाती है, क्योंकि रात्रि कलयुग की निशानी है। तो शिव जब धरा पर आते हैं तो वो कलयुग होता है, इसलिए शिव रात्रि कहा जाता है। इसलिए देवादि देव महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि पर कलयुग के अंतिम चरण पर आते हैं और वो ज्ञान गंगाओं के द्वारा विश्व में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और उसके द्वारा आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। दुखों से, विकारों से मुक्त कैसे रहना है, उसका ज्ञान स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं, मनुष्य नहीं दे सकते हैं। तो कलयुगी अंतिम चरण पर जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो हमारे आत्मा के अंदर जो अंधकार छाया हुआ है उससे हमको वो मुक्त करते हैं। माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इसके बहुत सारे बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कटुता, तिरस्कार, अपमान, कंपेयर करना, कंपटीशन करना, एक दूसरे का निंदा करना, इन सब बातों से, ये सब फालतू जो संस्कार हमारे अंदर हमने बाहर से अडॉप्ट किए हैं, जो हमें ईश्वर ने नहीं दिए हैं, तो हम हमारे ओरिजिनल संस्कार जो हमको भगवान ने दिए हैं वो हम भूल जाते हैं। तो ये बाहर से जो संस्कार हमने अडॉप्ट किए हैं, इससे मुक्त करने के लिए और जो हमारे ईश्वरीय संस्कार है उसमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए परमात्मा हमें मार्गदर्शन करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में 89 इयर्स से महाशिवरात्रि का त्योहार इसी उपलक्ष्य से, इसी लक्ष्य से मनाया जाता है कि परमात्मा से दिव्य शक्तियां, दिव्य किरणें लेकर के अपनी आत्मा के संस्कारों को फिर से पुनः दैवी संस्कारों को कैसे जागृत करे, इसका ज्ञान, इसका मार्गदर्शन ईश्वर हमें देते हैं। तो आज के इस पावन पर्व पर, इस महाशिवरात्रि पर देगलूर के सभी जनमानस को ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के तरफ से पुनः एक बार अभिवादन अभिनंदन है। इस शिवरात्रि पर हम सभी एक प्रतिज्ञा करें कि हम आज के बाद किसी मनुष्य आत्मा को दुख न दे, क्योंकि परमात्मा दुख हरता सुख करता है। इसलिए हम भी उनके बच्चे मास्टर दुख हरता सुख करता बने, सुखदायी बने। तो ये सभी को निवेदन है। ओम शांति। तो आपसे एक दूसरा सवाल है कि आदमी जो होता है, जो पृथ्वी पर आता है, तो ईर्ष्या और घृणा करने लगता है, तो उससे कैसे बचा जाए? इसके लिए ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में आज हम आए, तो उसके बारे में उपलक्ष्य में आप क्या बताएंगे? इन सभी विकारों से, माना
जो बुराइयां हैं, जैसे हम किसी की निंदा करते हैं या फिर गुस्सा करते हैं, या भाई साहब ने जैसे कहा ईर्ष्या करते हैं, उसके बाद हमको तुरंत दुख मिलता है, या अशांति मन को मिलती है, या अप्रसन्नता होती है, या फिर असंतुष्टता होती है। तो ये जो सामने वाले से हम ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करने के बाद हमको जो असंतुष्टता मिलते रहती है, अंदर मन खाते रहता है, यही निशानी है कि हमने कुछ गलत किया है। हमने कुछ गलत किया है, माना ईश्वर ने जो मन और बुद्धि हमको फ्री में अवेलेबल किया है, मन और बुद्धि हमारे 24 आवर्स हमारी सेवा करते हैं, तो हम अपनी सेवाधारी से, माना अपने ही मन बुद्धि से जब कोई गलत काम करते हैं, सोच भी गलत करते हैं, तो हमारे हृदय में वो खाते रहता है। इससे बचने के लिए बहुत सुंदर बात ईश्वर ने हम सभी को सिखाई है कि अपने आप को आत्मा समझो और सामने वाली जो आत्मा है वो उनको भी आत्मा समझो, और हम सभी एक ही घर से, ब्रह्मांड से आए हैं। ये बात को सदा याद रखो, और ये याद रखो कि दूसरों के खुशी में जब हम खुश होते हैं तो हमको हमारी खुशी दुगनी हो जाती है और हमारी संतुष्टता दुगनी हो जाती है। जैसे किसी के घर में किसी ने कार लाई है और हम खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, आपने गली में, हमारे गली में किसी के पास कार नहीं थी, आपने लाई है, अपने गली का रौनक बढ़ गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप कार लेकर आए। तो वो हमको कहेंगे कि चलो आप भी हमारे साथ घूमने के लिए, हम मंदिर जा रहे, आओ आप भी हमारे कार में बैठो। या फिर हमको कभी जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी पड़ेगी, तो उनका कार वो हमारे कार्य में, है ना, उपयोगी आएगा, वो हमारी मदद करेंगे। तो जब अगर हम सद्गुणों को इस्तेमाल करते हैं तो सारा प्रकृति और सारे मनुष्य आत्माएं हमें मदद करते हैं। अगर हम ईर्ष्या करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार के धन से इन्होंने कार लिया है, या फिर ये ऐसे कैसे कार लिए हैं, इनके पास इतना पैसा कैसे आ गया है, अगर हम ऐसे सवाल अपने आप को देते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हमारी ही अप्रसन्नता हमको दिन भर रेस्टलेस फील कराती है। हम ही असंतुष्ट रहते हैं हमारे विचारों से। तो जिसने कार लाया है वो हमें असंतुष्ट नहीं करता है, हमारे विचार हमको असंतुष्ट करते हैं। इसलिए सभी से यही एक माना आशा है कि आप अपने आप को सुख दे, ऐसा ही सोचे जिसमें आपको सुकून मिले, आराम मिले, समाधान मिले। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी सुमंगला दीदी बहन जी जो 3 स्टेट में 15 सेवा केंद्र के माध्यम से समर्पित ब्रह्मचारी 50 भाई बहनों को लेकर तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र में बहन जी सेवाएं प्रदान कर रही है, निमित्त बन रही है। तो अभी बहन जी ने हमें अवगत कराया है कि शिवरात्रि क्या होती है और वो उसका रहस्य क्या है, कब कैसे मनाते हैं। तो शॉर्ट में मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। जब कलयुग का अंत होता है, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार बहुत ही बढ़ गया होता है, ऐसे समय में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, हम उन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। तो वो माँ की कोख से जन्म मरण के फेरे में नहीं आते हैं, दिव्य अवतरण होता है। तो उसे हम अज्ञान अंधेरा जब छाता है कलयुग में, तो वो प्रकाश बनकर अवतरित होके हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति, स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। ऐसा अभी बहन जी ने हमें बताया है। इसलिए इसे रात्रि कहते हैं, रामनवमी, कृष्णाष्टमी उसे दिन में कहा जाता है, मगर अलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, जो कल्याणकारी शिव है, हम उसे पूजने के लिए एक प्रतीक लिंग बनाए हैं, तो उसे हम पूजते हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा शिव की आज देगलूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे से सुबह से लेकर ब्रह्म मुहूर्त
4:45 बजे उठकर 4 से 4:45 बजे तक मेडिटेशन योग, ईश्वर को ध्यान कर 6 से 7 मेडिटेशन, 7 से 8 क्लास, बाद में फ्लैग होस्टिंग, शिव ध्वजारोहण, और उसके बाद में सभी को भोग लगाया गया, दीप प्रज्वलन किया गया। इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से ईश्वरीय याद में भोग, जिसे प्रसाद को यहाँ भोग कहा जाता है, तो बहुत अच्छी तरह से आज 26 फरवरी शिवरात्रि 2025 की आज बहुत ही मंगलमय, बहन जी का नाम ही है सुमंगला। जहाँ बहन जी होते हैं वहां मंगल ही मंगल होता है। हम बचपन से बहन जी के सामने एक छोटे बच्चे की जैसे बहन जी ने हमें पालना दी है, और मैं पहली बार ये मीडिया में आ रहा हूं तो मुझे लगा कि जो विश्व की सबसे महान हस्ती है, जिसने दुनिया बनाई, सब कहते कि ईश्वर नहीं है। तो मैं लास्ट एक बात बोलना चाहूंगा, मोबाइल है तो ये मोबाइल ये हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर माना नेटवर्क, आप नेटवर्क को महसूस करते हैं, तो ईश्वर भी और आत्मा और परमात्मा ये दिखते नहीं है, उसे महसूस करना है। अगर किसी को लगता होगा जो नास्तिक है उनके लिए मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगा बहन जी कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल नहीं चलता, तो शरीर में आत्मा और जग का संचालन जिले को कलेक्टर जरूरी है। तो इस विश्व का संचालन ब्रह्मांड का अभी बहन जी ने बताया कि इस ब्रह्मांड का संचालन परमपिता परमात्मा शिव करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो नेटवर्क की तरह ईश्वर का अस्तित्व इस दुनिया में है, इस ब्रह्मांड का संचालन वो करते हैं। जलतल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ हिल नहीं सकता एक भी पत्ता। यह मैसेज आज हमें देगलूर वासी और परिसर में 3 राज्य के सभी लोगों को, भाई और बहनों को सब जोन इंचार्ज मंगला बहन जी ने दी है। अभी बाजू में हमारे मेनका बहन जी, लक्ष्मी बहन जी देगलूर सेवा केंद्र संचालिका है। मैं बहन जी से एक विनंती करता हूं कि आप भी हमें शिव जयंती के इस पावन पर्व पर शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और अपना मत यहाँ आप हमें व्यक्त करने की एक संधि दे, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से पूरे देगलूर निवासी भाई बहनों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आदरणीय दीदी जी ने तथा सुनील भाई ने बताया है कि शिवरात्रि का रहस्य क्या है। तो परमात्मा जब अंत समय में कलयुग के अंतिम चरण में इस संसार में पदार्पण करते अर्थात अवतरित होते हैं, उसी को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो परमात्मा इस संसार में अपना दिव्य कर्तव्य करने के लिए, वैसे कहा जाता है कि परमात्मा जो है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हम ऐसे कहते हैं कि त्रिमूर्ति शिव जयंती, अर्थात परमात्मा शिव इस संसार में 3 मुख्य कर्तव्य करते हैं, और परमात्मा का मुख्य पहला कर्तव्य है स्थापना का। तो कलयुग के अंत समय में परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर के ब्रह्मा के द्वारा नवयुग की स्थापना करते हैं, और फिर ये जो पुरानी कलयुगी दुनिया है, शंकर जी के द्वारा इस पुरानी कलयुगी दुनिया का संहार करते हैं। और परमात्मा का तीसरा कर्तव्य है पालना का। तो जो नई दुनिया आने वाली है, जिसको हम सतयुग कहते हैं, तो सतयुगी दुनिया की कल्पना हम सभी अलग अलग रूप में करते हैं। जैसे हम उसको स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं, जिन्हें अनेक नाम से जिस युग को हम याद करते हैं, उस युग की पालना जो है परमात्मा विष्णु जी के द्वारा करते हैं। विष्णु जी अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। तो लक्ष्मी नारायण के द्वारा परमात्मा आने वाली सतयुगी दुनिया की पालना करते हैं। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर सिर्फ हम ऊपरी रूप से हम सिर्फ पूजा उपवास करके नहीं, बल्कि परमात्मा को अपने अंदर के अवगुणों को देख करके, अपने अंदर के विकारों को देख करके हम अपने जीवन को ऐसा जीवन बनाए जो हम सतयुग में जाने के लायक बने, या फिर हम सतयुग में जाने के संस्कार हम अपनी आत्मा में धारण करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और हमारे बीच आदरणीय दोनों सुनील भाई जी उपस्थित है, और आदरणीय डॉक्टर सुनील जादव भाई जी तो विद्यालय से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। जब इनका 12th पास हो गया था तब से वो विद्यालय के संपर्क में है। हमारे दोनों दीदियों की पालना ले चुके हैं, और हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी की भी पालना आपको प्राप्त हुई है।
तो वैसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हमने व्यसन मुक्ति अभियान निकाला था और उस अभियान में बहुत सारा योगदान हमारे आदरणीय डॉक्टर सुनील भाई जी तथा चंद्रकांत भाई जी का तथा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आने वाले सभी परिवार का ही था। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज की सेवा कर सकते, जैसे व्यसन मुक्ति एक माध्यम था, उसी प्रकार से आदरणीय सुनील भाई जी प्रेस में उस माध्यम से, हाँ, प्रेस मीडिया के माध्यम से वो सेवा करेंगे हम सबकी। तो सुनील भाई को मैं बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य हो, अच्छी अच्छी न्यूज समाज में जाए। और आपकी शुभ भावना थी कि इसकी शुरुआत आप बाबा के घर से, शिव बाबा के घर से करना चाहते थे। तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आगे कार्य के लिए भी हमारा हमेशा सहयोग भी रहेगा और हमारी शुभकामनाएं भी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी देगलूर सेवा केंद्र संचालिका लक्ष्मी मेनका बहन जी ने हमें संदेश दिया है कि कलयुग में जब बहुत अज्ञात रूपी अंधेरा विकारों के रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के रूप में फैल जाता है, तब स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए उनका बर्थडे, हम तो समाज में अपना और लोगों का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो स्वयं परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा का हमने अपने देगलूर में बर्थडे मनाया है, जिसे शिवरात्रि कहा जाता है। तो इस पावन पर्व पर बहन जी ने मुझे परम पिता परमात्मा द्वारा जो शक्तियां और ब्लेसिंग दी है, मैं बहन जी से अभी मेरा तो सबके सामने है कि अध्यात्म में आने के बाद मैं किसी भी बुराइयों में नहीं हूं। मैं जितना हुआ उतना अच्छा से अच्छा और समाजाभिमुख समाज सेवा करने में तत्पर निमित्त बनता हूं। अभी आपने ब्लेसिंग दी है, बाबा की भी ब्लेसिंग है, परमात्मा शिव के, तो मैं अच्छे से अच्छा कार्य करने का मैं प्रयत्न करूंगा। मीडिया में मैं पहली बार आया, कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो हमारे संपादक सुनील शंकरराव मदनुरे, हमारे दोनों में खाली सरनेम ही चेंज है भाई जी, सुनील शंकरराव जादव, सुनील शंकरराव मदनुरे। तो हम इस माध्यम से समाज की सेवा करने की कोशिश करेंगे। और शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपने हमें ये मौका दिया, ब्लेसिंग दिए। मैं देगलूर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके बारे में मैं एक 10 सेकंड में बताना चाहूंगा। ये कोई मंदिर या कोई ऐसा स्थान नहीं है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय माना ईश्वर ने खुद स्थापन किया हुआ विश्व के लिए, क्योंकि ईश्वर के लिए सभी देश के, सभी जाति धर्म के बच्चे, जिन्हें आत्माएं कहेंगे, वो एक समान है, इसलिए वो सबका बाप है। तो इसलिए विश्व के लिए विद्यालय यहां सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? तो मनुष्य को देवता चरित्रवान कैसे बनाए, तो ये एजुकेशन यहाँ दी जाती है। इसके बारे में अभी मैं और हमारे संपादक सुनील भाई इसमें आए हैं, तो बहन जी से इसके आगे भी अलग अलग एपिसोड में हम ईश्वरीय संदेश या जो रियल ज्ञान है, गीता ज्ञान क्या है, आटे में नमक मिसल जो सच्चाई है, वो हम समाज में लाने की कोशिश करेंगे। शिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा और परम पिता परमात्मा शिव ने और बहन जी ने हमें जो अप्रिशिएट किया है, जो ब्लेसिंग्स दी है, उसके लिए मैं बाबा का और बहन जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ओम शांति।